मेरा कोरोना अनुभव पिछले साल के शारदीय नवरात्रि से कुछ दिन पहले का समय था। मैं ऑफिस डीटीसी बस से आता जाता था। अब चूंकि बस में सवारी 50% कर दी गई तो मैं आरटीवी यानी छोटी प्राइवेट बस से जाने लगा। अब उन बसों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और मास्क भी कम ही लोग पहनते हैं, तो संभवतः वहां से मुझ में वायरस घुस गया होगा। पहले हल्का सा बुखार, मॉर्निंग कफ होने लगा, जिसे मैंने मौसम परिवर्तन के तौर पर लिया। अगले 2 दिनों में ही स्थिति बेहद खराब होने लगी। बुखार और खांसी ने चैन से बैठना भी मुश्किल कर दिया। अपने पारिवारिक डॉक्टर की सलाह पर मैंने टाइफाइड का टेस्ट करवाया, लेकिन वो नेगेटिव निकला। अब मेरी स्थिति खराब होने लगी थी। मैं करवट बदलने तक में असमर्थ था। फिर एक दिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैं गया। शालीमार बाग में टेस्ट करवाया। लैब तकनीशियन ने बड़ी उदासीन सी शक्ल बनाकर मेरी तरफ देखा और मुझे हल्के स्वर में कहा, भाई तेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, स्थिति ठीक नहीं है, अपना ध्यान रख। ये कहकर मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया। लैब से डॉक्टर तक जाने के रास्ते के बीच में मुझे तरह तरह के विचार कचोट रहे थे। क्या मैं बच पाऊंगा? अब क्या होगा? ये सब सोच ही रहा था कि डॉक्टर की विंडो आ गई। एक वयस्क लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने शायद मेरी मनोस्थिति भांप ली और मुझे कहा, ऋषभ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बस ये दवाइयाँ लेना और पॉजिटिव रहना, ओके? मैंने हाँ में सर हिला दिया और वापस लौट आया। अस्पताल परिसर में मुझे हीन भावना की नजरों से देखा जा रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि भविष्य क्या होने वाला है। खैर, मैं वापस अपने पीजी पहुंचा और अपने पीजी ओनर और अपने टिफिन वाली मैडम को इस बारे में जानकारी दी। मेरा सौभाग्य अच्छा था कि दोनों ही सज्जन थे। उन्होंने मेरा हौसला तो बंधाया ही, साथ साथ पूरी मदद भी की। इसके बाद शुरू होता है मेरे जीवन का सबसे काला महीना। वो 18 से 20 दिन, एक कमरा और उसमें कैद में। आग सा तपता शरीर, हर कुछ देर में उल्टियां और बल रहित शरीर, इतना कि आप टेबल पर रखा पानी तक न पी सके। 24 घंटे हर सेकंड दर्द से फटता सर। हर 4 घंटे बाद बुखार कम करने की दवाई लेनी होती थी और मैं 4 घंटे सिर्फ हिम्मत जुटाने में लग जाता था कि 4 घंटे बाद दवाई खानी है, नहीं तो मर जाऊंगा। दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। जीवन की इच्छा शक्ति कम होने लगी। मन किया कि यार, इस पीड़ा से तो मृत्यु ही अच्छी। लेकिन मुश्किल वक्त में भी आपको जिताती है आपकी इच्छा शक्ति। ऐसा समय आता था कि आंखें बंद हो जाती और मैं शायद किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता या किसी अन्य लोक में। लेकिन दूसरे ही पल याद आता कि यार, यदि मैं मर गया तो मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे परिवार का? नहीं, ऐसे नहीं वापस आ ऋषभ। इसी कश्मकश में झटके से आंखें खुलती। खैर, महादेव और माता पिता और सभी की प्रार्थना और आशीर्वाद से मेरी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इस बीच मेरे कुछ बहुत करीबी लोगों के फोन वीडियो कॉल आते रहे, जिससे हिम्मत बढ़ी। और यहाँ मैं खुद को भी क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराता। मैं लड़ा और बाहर आया। ये कहने की बात तो नहीं है, लेकिन ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा देकर 2 व्यक्तियों का जीवन भी बचाने का सौभाग्य ईश्वर ने मुझे दिया। ये लिखने का कारण ये है कि जो भी इसे पढ़ रहा है वो अपनी या परिवार की ऐसी स्थिति नहीं चाहता जैसी मेरी हुई है। आप यकीन मानिए, आप उस पीड़ा से अच्छा ये कहेंगे कि इससे अच्छा तो मर ही जाते। तो कृपया मास्क पहने और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं दोबारा पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन मैं अब पूरी सावधानी रखता हूँ। हर आदमी को कोरोना का कैरियर समझो, इस हिसाब से अपनी रक्षा करो। जीवन बहुत बहुमूल्य है, दोबारा शायद नहीं मिलेगा। और यदि कोई पॉजिटिव है और इसे सुन रहा है तो आप बस दिमाग से पॉजिटिव रहिए, अपने प्रियजनों से बात करते रहिए, खुश रहिए, गलत विचारों से दूर रहिए और यकीन मानिए आप लौटेंगे वापस अपनी दुनिया में, अपनों के बीच, एक नई सोच के साथ। सवे भवन्तु सुखिनः। ओम नमः शिवाय।